और भी लोग इस दुनिया में राजनीति करते होंगे, लेकिन हम लोग अपने लिए नहीं, लोगों के लिए राजनीति करते हैं। जितना हमारे में दम है, वो दम अपने लोगों के लिए, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए लगाया जाए। सहारनपुर के इतिहास ने कभी ऐसा नेता नहीं देखा जैसे काजी रशीद साहब। उनके जाने के बाद आज 4 वर्ष पूरे हो जाएंगे इस साल, और उनकी कमी खलती है, ऐसा कोई लम्हा नहीं है जिसमें उनकी कमी ना है। हमारी इच्छा या प्राथमिकता ना तो सांसद बनना है, ना एमएलए बनना है। प्राथमिकता हमारी लोगों के काम करें। मेरे परिवार में आप इतिहास उठा कर देखिए, कब ऐसा हुआ कि हमारे हिंदू साथियों को इज्जत ना मिले। सहारनपुर की जनता की आवाज दिल्ली संसद के अंदर गूंजेगी, और ऐसे गूंजेगी कि वो आवाज पूरे देश को सुनेगी। लोकसभा चुनाव की मतगणना के बाद सहारनपुर में अगर देखा जाए तो सहारनपुर की जनता ने इमरान बसरूख साहब को अपने प्यार से नवाजते हुए प्रथम व्यक्ति बनाने का कार्य किया है। न केवल प्रथम व्यक्ति बनाया, बल्कि जो दिल्ली सदन तक का रास्ता जो उन्होंने इख्तियार करने का काम सहारनपुर की जनता ने किया है। कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़े हैं इमरान बसरूख साहब, और लंबे वनवास के बाद ये मुकाम काजी परिवार को मिला है। देखा जाए तो लगभग 8 बार जो सदन और 2 बार जो कैबिनेट मंत्री रहने का सौभाग्य काजी रशीद बसरूख साहब को मिला है। अभी हाल ही में मुझे काजी रशीद बसरूख साहब के जो समझो राजनीतिक विरासत को संभाले इमरान बसरूख साहब, जो अभी वर्तमान में जो सहारनपुर के सांसद बनने में कामयाब है, उनके आवाज पर है, ढोल ढमाकों के साथ जो है अभी भी जो है उस जश्न को मनाने का कार्य किया है। तमाम लोग यहाँ पे कार्यकर्ता हजारों ग्रुप में अभी भी मौजूद है, और इस पलों को संजाने का कार्य कर रहे हैं। जब वो जीत के पहले लंबे समय बाद जाए इस घर में जाए ढोल धमाके या पटाखे आतिश छूटने का कार्य हुआ है। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ज़ैन बसरूख साहब है। चर्चा करेंगे इस माहौल को, या इस जश्न को, या इस लोगों के प्यार को, इस खुशी को आप जो कैसे संजोने का कार्य कर रहे हैं, और लोगों को जो है इस बधाई को, जो लोग बाग आपको बधाई दे रहे हैं, इसको कैसे आप जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, या यूं कहा जाए इसका जीत का श्रेय आप किसे देना चाह रहे हैं। सैन जी, आपका जी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया जिनोज भाई, आपका, आपके चैनल का बहुत मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। देखिए, मैं अपनी शुरुआत यहाँ से करता हूँ, फिर आपसे लेऊंगा। गंगा जमुना की तहजीब रखने वाले, या वो कहा जाएगा जो गागर में सागर भरने वाले काजी रशीद बसरूख साहब के आप जो पौत्र हैं, और उस विश्वविद्यालय में हालांकि जो काफी लोग निकल के गए हैं, लेकिन जो आपने तो कहकारा ही वहीं से सीखा है, और आज लंबे समय बाद जो जश्न का हिस्सा काजी परिवार बना है, पूरे जनता ने आपको बनाने का कार्य किया है। कैसे शुक्रिया अदा करेंगे जनता का, और कैसे शुक्रिया अदा करेंगे आप जो हाईकमान का, जिसने आपको जो है एन समय पर जो कांग्रेस का सिंबल थमाते हुए चुनाव लड़ने का मौका दिया है, क्योंकि बहन जी ने तो टाटा बाय बाय कर देता आपको। जो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के, प्रियंका गांधी जी के, राहुल गांधी जी के हम पर एहसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम लोग आली जनाब काजी रशीद बसरूख साहब की विचारधारा, उनकी कार्यशैली, और जो 45 साल 50 साल का उनका राजनीतिक जीवन रहा, जो रास्ता उन्होंने हमें और अनगिनत लोगों को राजनीति में दिखाने का काम करा, उसी रास्ते पर चलकर आगे भी सहारनपुर की जनता की सेवा करें। दूसरा सवाल आपका ये था कि जिस मोहब्बत को, जिस प्यार को लोगों ने हमें दिया, दोबारा हमारे अंदर भरोसा जताने का काम किया। तो देखिए साहब, हमारे पास तो जो कुछ भी है वो हमारे साथियों का है। और भी लोग इस दुनिया में राजनीति करते होंगे, लेकिन हम लोग अपने लिए नहीं, लोगों के लिए राजनीति करते हैं। लोगों की प्राथमिकता सांसद या विधायक बनना होता होगा, लेकिन हमारी प्राथमिकता अपने लोगों के गम में उनके साथ खड़े होकर उनका गम साझा करना है, और उनके सुख में उनके साथ खड़े रहना। यकीनी तौर पर मेरे परिवार की, आली जनाब काजी रशीद बसरूख साहब की राजनीतिक सोच हमेशा गरीबों को, मजलूमों को, शोषितों को, पीड़ितों को, उनकी मदद करना और उनकी आवाज को बुलंद करना रहा, और आगे भी जितना हमारे में दम है वो दम अपने लोगों के लिए, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए लगाया जाए। देखा जाए तो कुछ समय जो आपको जो राजनीतिक वनवास कहा जाए, या परिवार में भी कहने के आपस में टूट, या कुछ कहा जाए कि जो पिछले कुछ समय से जिससे कि संबंध बनते जा रहे थे, परिवार एक हो गया, सब कुछ एक तालमेल बनता गया, और गागर में सागर बढ़ता गया, मुकाम आज आपके सामने है। तो ये पीरियड रहा है काजी साहब का जाना, इमरान बसरूख का साहब लगातार वनवास काटना, आप लोगों की निरंतर सेवा करना,
उस हाल में सेवा करने जो आदमी जो टूट जाता है राजनीतिक सियासत, क्योंकि उसके पास तो कुछ रहा नहीं है, वो जनता के बीच में जो वो लगातार बना हुआ है और 24 आवर बना हुआ ये जो पीरियड रहा है बीच का, क्योंकि आप इसके बहुत नजदीक से जो है इस परिवार के साथ जी रहे थे, उस पीरियड को जो है आपने एक साथी टूट नहीं दिया, तमाम लोगों के साथ जोड़ कर रखा, ये जो पीरियड रहा है इसका अनुभव कैसा रहा थोड़ा बताएं। देखिए, यकीनी तौर पर जब आप राजनीति में संघर्ष कर रहे होते हैं तो बड़ा मुश्किल वक्त होता है, और साथियों को जोड़ के रखना, साथियों को साथ लगा कर रखना कोई बहुत आसान काम नहीं है। मैं वही हर आदमी की अपनी एक्सपेक्टेशन है, उनकी अपनी उम्मीदें हैं। सबसे बड़ी बात यह कि मैं समझता हूँ सहारनपुर के अंदर किसी भी और नेता से जनता ये तवक्को नहीं करती कि उनके वक्त पे काम आ जाएगा। आप देखते होंगे कि जब हम कुछ नहीं थे, घर पर फरियादियों की भीड़ उसी तरह से रहती है, और कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हम अधिकारियों में जाकर लोगों की समस्या का समाधान ना कराएं। जैसे मैंने पहले कहा, प्राथमिकता हमारी अपने लोगों को काम कराना है, प्राथमिकता हमारी अपने लोगों के लिए खड़े रहना है। और क्योंकि निरंतर हम लोगों ने प्रायोरिटी उस चीज को रखा है, तो जो भी मुश्किल, जो भी मुसीबत सामने आई, क्योंकि साथियों को सहारा रहा, तो वो परेशानी नहीं लगी, बड़ा आसानी से ये रास्ता कटता चला। तो साहब यही है कि हम एहसानमंद हैं अपने लोगों के, सहारनपुर की जनता के, हमारे कार्यकर्ताओं के, जिन्होंने कितने ही बुरे हालात आए लेकिन उन्होंने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। और यकीनी तौर पर मेरे परिवार की अगर पीढ़ी दर पीढ़ी भी खिदमत सहारनपुर की जनता की करती रहेगी तो हम इन एहसानों का बदला कभी नहीं उतार सकते। काजी साहब के जाने के बाद जिस तरह आपको लगा था, या वो कहा जाए जो उनका संकल्प था, उन्हें गंगा जमुना तहजीब का जाए परिपाटी ऐसे नहीं किसी ने कह दिया होगा, हिंदू मुस्लिम को जाए एकता का प्रतीक ऐसे किसी ने नहीं कह दिया होगा, क्योंकि अब वो तमगा जो काजी साहब ने 9 बार सदन में जाने का, 8 बार सदन में जाने का काम किया है, इस बार इमरान मसूद साहब को जो मिला है, जनता ने दिया है, वो सम्मान देने का कार्य किया है। क्या वो संकल्प जो है लगातार रहेगा या उसमें कुछ फेरबदल है? जो काजी साहब का संकल्प है, उन्होंने काफी लंबे समय पहले लिया होगा, इतनी लंबी राजनीति के पुरोधा काजी साहब रहे हैं। हालांकि मैं आज इस वक्त मुझे काजी साहब को इसलिए जोड़ कर चल रहा हूँ कि जो भी कुछ मिला है वो उन्हीं की बदौलत मिला है। इस बात को जो है कोई भी नहीं झुठला सकता। और मैं जो संकल्प उन्होंने लिया होगा शुरुआती दौर में, क्या वो लगातार आगे भी जारी रहेगा? देखिए, हम सब लोग काजी रशीद मसूद साहब की विचारधारा से निकल कर आते हैं जिंदगी में, चाहे इमरान मसूद साहब हो, चाहे मैं हूं, परिवार का कोई भी अन्य सदस्य हो। हमारी विचारधारा, हमारी सोच, हमारी कार्यशैली सब कुछ काजी रशीद मसूद साहब से प्रभावित है। ये भी तय है कि सहारनपुर के इतिहास ने कभी ऐसा नेता नहीं देखा जैसे काजी रशीद मसूद साहब थे। उनके जाने के बाद आज 4 वर्ष पूरे हो जाएंगे इस साल, और उनकी कमी खलती है, ऐसा कोई लम्हा नहीं है जिसमें उनकी कमी ना खलती। लेकिन उनको जिंदा रखने का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक है कि हम लोग जनता की सेवा करते रहें। उनको जिंदा रखने का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक है कि जो उनके लोग हैं, जिनकी उम्मीदें हमसे हैं, उन उम्मीदों पर हम खरे उतरते हैं। और ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से वादा है अपने लोगों से कि जब तक दम में दम है, अपने लोगों की उम्मीदों को कभी धाराशायी नहीं होने देंगे। अपने लोगों की उम्मीदों पर हमेशा खरे उतरेंगे, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी नहीं। इस बात का तो मैं साथ गवाह रहा हूँ काजी परिवार का कि सायन मसूद साहब को जब भी मैंने कॉल किया तो बैक कॉल वापसी आया। इमरान साहब को मैंने कॉल किया, हालांकि आज पत्रकार में बात नहीं कर रहा, मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, जब भी हमने कॉल किया तो वापसी आया। कहीं ना कहीं आपने परिपाटी को निभाने का कार्य किया है। लेकिन बात उम्मीदों की हो जाती है, जब सहारनपुर की उम्मीदों को जैसे सिरमौर बनने का कार्य या इमरान मसूद साहब हुए हैं, क्या वो उम्मीदें पूरी हो पाएंगी जिस उम्मीदों के साथ उनको सदन भेजा जा रहा है? बिल्कुल पूरी होंगी साहब। देखिए, नेता फेल तब होता है जब नेता की प्राथमिकता, या प्राथमिकता से भी ज्यादा लफ्ज जो यहां फिट बैठेगा वो इच्छा है। जब नेता की इच्छा सिर्फ एमपी बनना हो या एमएलए बनना, क्योंकि जैसे ही आप उसको हासिल कर लेते हैं तो जो आपके अंदर एक इच्छा होती है काम करने की, एक इच्छा होती है कहीं पहुंचने की, वो घटती चली जाती है। जैसा मैंने कहा कि हमारी इच्छा या प्राथमिकता ना तो सांसद बनना है ना एमएलए बनना है। प्राथमिकता हमारी लोगों के काम करना है। प्राथमिकता हमारी है कि इस जिले के अंदर या जो भी आदमी हमारे पास आ जाए वो हमारे दर से मायूस होकर नहीं जाए। और देखिए, एक चीज मैं जानता हूं, काम 100% नहीं होता,
लेकिन आप कोशिश कितनी कर रहे हैं इस बात का बहुत बड़ा महत्व। बड़े मायने रखते। और देखिए ये भी तय है अनुज भैया के काम होना ना होना उस ऊपर वाले के हाथ है, लेकिन हमारी कोशिश में कोई कमी नहीं है। प्रयास ही ना किया जाए कहाँ से सही बात हमारी है। कोशिश में कोई कमी नहीं है। और आप कह रहे हैं कॉल बैक का, देखिए नहीं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ भैया। मैं बताऊं आपको, मैं साहब मेरी एक सोच है, फोन जब आता है तो वो सोच ये है कि क्या पता कौन सी परेशानी में आपको किसी ने फोन करा हो। अब जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ, फिलहाल फोन नहीं उठा पाऊंगा, भीड़ हो रही है नहीं उठा पाऊंगा, लेकिन इतना मेरा फर्ज बनता है कि अगर कोई परेशानी में और वो मुझे फोन कर रहा है, हिम्मत कर कर, हौसला करके, तो मैं कम से कम उसे कॉल बैक करके तो पूछूं कि भाई आपका फोन आया था, कोई बात है तो मैं मदद कर सकूं। और मैंने ये चीज आली जनाब काजी रशीद मसूद साहब से ही सीखी। देखिए हमारी तो कोई औकात हैसियत ही नहीं है, वो 2 बार के केंद्रीय मंत्री थे, उपराष्ट्रपति का चुनाव वो लड़े थे, 9 बार वो सांसद रहे थे, और वो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एक एक आदमी को कॉल बैक करा करते थे। ये तो आपको पता है। अपने लोगों को फोन करके पूछा करते थे कि भाई ठीक हो, घर परिवार में सब ठीक है। जब उनका इंतकाल हुआ और गंगों में नमाज जनाजा अदा करेगी, सुपुर्द खाक करा गया उन्हें, तो कोई आदमी उस महफिल में ऐसा नहीं था जिसने ना कहा साहब मुझे फोन करा करते थे। अब आप ये देखिए कि लाखों की भीड़ में वो आदमी एक एक आदमी को पूछा करते। तो हमारी तो इच्छा यही है कि अगर हम उनके नाखून बराबर भी हो जाएं तो हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता है। नेताजी रहेंगे या अब एमपी बन गए? नेताजी भी हैं और एमपी भी हैं, दोनों हैं। लोगों के जहन में, लोगों का क्या नजरिया कुछ बदलेगा नेताजी के प्रति? सदन तक भेजने का काम जब लोगों ने किया है। जी जी। अभी आपने एमपी बोला, एमपी बनने की सबकी हसरत रहती है, लेकिन हमारी हसरत नहीं। तो नेताजी रहेंगे, एमपी बन के काम करेंगे। नेताजी सदैव नेताजी रहेंगे। नेताजी सदैव नेताजी रहेंगे। सहारनपुर की जनता ने जिस तरह से विपरीत परिस्थितियों में जब प्यार देने का कार्य किया, हालांकि नेताजी ने भी अपनी उस छवि को पूरी तरह बदलने का कार्य किया। 2014 की 2024 की जो छवि आई थी, बोटी बोटी से रोटी रोटी तक वो आ गए, तिलक तक आ गए, कालावे तक आ गए, मंदिरों तक आ गए, तमाम उन्होंने अपनी छवि को, और वास्तव में जब वो छवि बदली हुई, मीडिया ने भी उनको जो है पूरा तरह सपोर्ट देने का कार्य, जनता ने भी उस छवि को एक्सेप्ट किया है। तो जो लोगों की इच्छाएं है सहारनपुर को लेके, जो विकास का पहिया बीजेपी वाले कहते हैं कि हमने ये कर दिया, यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिया, बोलिए कि नेताजी के माध्यम से विकास के पहिया की दौड़। अच्छा, 2 सवाल हैं आपके। मैं पहले आपके पहले सवाल का जवाब दूंगा कि छवि बदलने वाला जो सवाल, देखिए छवि मीडिया की प्रोजेक्टेड छवि थी। मेरे परिवार में आप इतिहास उठाकर देखिए, कब ऐसा हुआ कि हमारे हिंदू साथियों को इज्जत ना मिली। अगर मैं विधायकों की फहरिस्त पर आऊं तो इतनी लंबी फहरिस्त है जिन लोगों को मेरे परिवार ने आली जनाब काजी रशीद मसूद साहब ने विधायक बनाया, गुरुकुल के हो तो कि शायद वो तो गुरुकुल सुबह से शाम, यहाँ तो छात्र सांसद एमपी एमएलए तो निकलते नहीं है। आली जनाब काजी रशीद मसूद साहब का एक किस्सा मैं आपको सुना जी। हम लोग एक घर पे खाना खा रहे थे, मैं छोटा सा होगा 6-7 क्लास में जी। तो मैंने दाल का चम्मच जो है वो मुर्गे के डोंगे में डाल दिया, तो मुझे डांट पड़ी। बेवकूफी क्या हरकत है, तुम्हें पता है तुम्हारे घर पे हर तरह का आदमी खाना खाता है, किसी की आस्था को ठेस ना। मैंने कहा यहाँ तो कोई भी नहीं है कि जो यहाँ करोगे वही तो बाहर करोगे। ये विचारधारा थी। हमें हमेशा से ये सीख मिली कि आप जितने अपने मजहब को ईमानदारी से मानते हैं उतनी ही दूसरे के मजहब की ईमानदारी से इज्जत करें। तो साहब ये जो मीडिया की प्रोजेक्टेड इमेज थी, जो मीडिया ने एक कवच बना दिया था, मैं समझता हूं कि पिछले 10 साल में हम लोग उस कवच को तोड़कर बाहर आए। बड़ी उपलब्धि है। और क्योंकि जनता के बीच हम लोग रहते हैं, जो आदमी जनता के बीच रहेगा उसके खिलाफ कभी भी कोई प्रोपेगेंडा नहीं चल पाएगा, क्योंकि सर्वप्रिय तो जनता जनार्दन है। और आपने दूसरा सवाल ये पूछा कि लोगों का प्यार हमें इतना भरपूर मिला। देखिए प्यार हमेशा हमें हमेशा मिलता रहा। हार और जीत एक अलग चीज है, लेकिन कभी लोगों के प्यार में कोई कमी नहीं है। रही बात विकास की, देखिए सांसद का काम सड़कें और नालियां बनाना नहीं है, खड़ौंजे बनाना नहीं, वो बनते रहेंगे वो तो बनते रहेंगे और बनते आए। सांसद का काम यह है कि सांसद पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर पब्लिक की पल्स के ऊपर, पब्लिक की रिप्रेजेंटेशन के ऊपर पब्लिक की आवाज को पार्लियामेंट के अंदर मजबूत कर सके। ये एक काम है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सहारनपुर की जनता को यकीन दिलाना चाहता हूं
कि सहारनपुर की जनता की आवाज दिल्ली संसद के अंदर गूंजेगी और ऐसे गूंजेगी कि वो आवाज पूरे देश को सुनेगी। और जो 5 साल का पीरियड है उससे बाहर आके जो आवाज दब रही थी वो आवाज है सदन से बाहर तक भी गूंजेगी और लंबी गूंजेगी, ऐसा विश्वास जनता को दिलाना चाह रहे हैं। लेकिन अभी चूंकि जब चुनाव के पीरियड से बाहर आए हैं और चुनाव में लोगों ने तमाम ये अपेक्षा भी की होगी कि जैसे सहारनपुर में हमें ये मिलना चाहिए, कोई इस तरह की अपेक्षा आई है सहारनपुर में ड्रीम प्रोजेक्ट जैसे कहा जा सकता है जिस पे आप लोग काम करेंगे? साहब देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सहारनपुर में होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर ये जो पीजीआई चल रहा है, इसके अंदर सुविधाओं में इजाफा होना चाहिए। एक इतना बड़ा हॉस्पिटल कॉलेज बनाकर खड़ा कर दिया, लेकिन उन तमाम तर चीज़ों के बावजूद भी सुविधाएं यहाँ होनी चाहिए, वो नहीं। कोशिश करेंगे कि वो सुविधाएं यहाँ तक पहुँचे। मेरा ख्वाब है कि एक इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्स स्टेडियम सहारनपुर के अंदर होना चाहिए, जहाँ पर सहारनपुर के युवा खेल के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि आज के वक्त और दौर में खेल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। हिंदुस्तान इंटरनेशनल लेवल पर मेडल्स जीत रहा है। हिंदुस्तान इंटरनेशनल लेवल्स पर देश के नौजवान देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आप देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि ओलंपिक्स के अंदर इंडिया ने अपने कोटे को मैक्स आउट कर लिया। जितने कोटे इंडिया जीत सकता था उतने कोटे इंडिया ने जीते पहली बार। मुझे यकीन है कि कई जगहों पर पोडियम फिनिश भी आने का काम होगा। और यूथ को बढ़ाने का टाइम है, युवा को आगे बढ़ाने का टाइम है। वक्त है कि हम लोग आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जिस पर वो बढ़ सके, अपने मुस्तकबिल को संवार सके, सुधार सके। मतलब प्राथमिकता युवा रहेगी, युवा की लड़ाई को लड़ा जाएगा, युवा की आवाज को बुलंद करा जाएगा, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। और जो कुछ भी हमसे हो पाएगा जनता के बीच रहकर, जनता के माध्यम से, जनता के मशवरे से, उन सब चीजों को करने का काम करेंगे। बात दिल्ली की कर लेते हैं, जिससे गठजोड़ तोड़ जोड़ का खेल चल रहा है, क्या लगता है कि जो उसमें गठबंधन कामयाब हो पाएगा सरकार बनाने में? मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है गठबंधन कामयाब होगा। लोगों ने एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया है, एक बेहतरीन मौका दिया है, और मुझे यकीन है कि इंडिया गठबंधन की सरकार कामयाब है। जी, इंडिया गठबंधन में जो है क्या कैबिनेट का हिस्सा भी बन पाएगी नेताजी? अब ये तो चलो आखिरी सवाल है, आखिरी आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि ये जनता का आभार कैसे चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ? जनता का बहुत बहुत आभार करता हूँ, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका सबका हमारे ऊपर ये एहसान है और एहसान का बदला हम कभी नहीं चुका सकते। बहुत धन्यवाद। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।